जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, भगवा परचम लहराया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है धर्म विशेष को परेशानी तो होनी ही थी। और ट्विटर पर जिस प्रकार के उन लोगों के रिएक्शन सामने आए, पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में तो हम लोग कल ही बात कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो रिएक्शन निकल कर सामने आए वो दिखाते हैं कि लोग किस कदर सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं और अपने आप के आगे किसी और को कुछ भी नहीं मानते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो सभी को वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी की जनसंख्या योगी आदित्यनाथ को वापस लाना चाहती थी और वो वापस आए हैं, तो फिर इसमें इतनी गाली गलौज करने वाली बात या फिर चढ़ने वाली बात क्या ही है। लेकिन शायद इन लोगों को एक डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं पता है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 255 सीटों पर जीत हासिल करी, वहीं गोवा में 20, मणिपुर में 32, उत्तराखंड में 47 सीटों पर जीत दर्ज करी। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद इस्लामी कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर दलितों को भला बुरा कह रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। ट्विटर आईडी तमजबीन ने दलितों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दलितों ने सामाजिक न्याय आधारित जाति के दावे से खुद को हिंदुत्व आधारित दलित राजनीति की ओर स्थानांतरित कर दिया है। ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली चुनावी फायदा है। ट्विटर आईडी मोगा आदिल ने लिखा है कि दलितों का सही है, संवैधानिक संरक्षण है और आरक्षित शिक्षा के कारण वे मुस्लिमों पर अपने सामाजिक विशेषाधिकार से अनभिज्ञ हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए मतदान कर रहे हैं। इसके अगले ट्वीट में, एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कुछ अंडरकास्ट एलीट महिला मुझ पर भड़क रही हैं क्योंकि मैंने कहा था कि दलित और महिलाओं ने बीजेपी को यूपी में जीत के लिए वोट दिया था। क्यों मुस्लिमों को दोष करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। सच तो यह है कि कोविड, प्रवासी संकट, बेरोजगारी, बलात्कार के बाद भी बीजेपी को ही वोट मिल रहे हैं। ड्रंक जर्नलिस्ट करके एक और हैंडल था, उन्होंने लिखा है कि सिद्दीकी कप्पन was on his way to Hathras to report on the heinous rape and murder of a Dalit girl. Today he is still in jail for the last 1.5 years while Hathras has elected and voted for BJP. जाहिर सी बात है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं लोगों के गले से नहीं उतर रही हैं। शालू करके एक और ट्विटर हैंडल था, वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा मिथक भारत के दलित है, वे अंदर से सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हैं। यूपी में उन्होंने भाजपा को वोट दिया और पंजाब में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जो कि आरएसएस का ही एक प्रोडक्ट है। मतलब इन्होंने तो आम आदमी पार्टी को भी आरएसएस का ही प्रोडक्ट बता दिया। जगदीश पटेल ने इसे प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वाह, अगर दलित कांग्रेस को वोट करे तो सब ठीक, लेकिन कोई और पार्टी को करे तो दलित बुरा। इतनी चाटुकारिता आती कहाँ से भाई? दलित भी इंसान है और वो भी अच्छा जीवन जीना चाहता है। जो कांग्रेस 70 साल में उनको एक वोट बैंक की तरह ही समझती रही और उनका शोषण करती रही। दलितों को टारगेट करने को लेकर रोशन राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी टाइमलाइन पर कांग्रेसी दलितों के भद्दे शब्दों में गाली दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बीजेपी और यूपी को वोट दिया था। सुनो पप्पू के टट्टू, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है दलित। जहां मन करेगा वहां वोट डालेगा, अपना फायदा देखेगा और 10 जनपद का नहीं देखेगा। जाहिर सी बात है 10 जनपद में कौन रहता है आप सभी जानते हैं। तो ये जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, हिड़स की भावना है, खिसियाने की भावना है, जिस भी प्रकार की भावना है, साफ तौर पर इन लोगों के ट्वीट में हमको दिखाई दे रही है। आपका इस बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।